बिहार में जातीय जनगणना होना है और जातीय जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। पहले होम काउंट हो रहा है, उसके बाद अलग अलग चरणों में इस चीज़ को पूरा किया जाएगा। लेकिन बता दें, बिहार जैसे राज्य में जहाँ जाति का विविधता है, दो धर्म के लोग रहते हैं, दोनों अलग अलग धर्मों में अलग अलग जाति कास्ट के अन्य समुदाय रहते हैं। जातियों की बात करें तो हर एक समुदाय में कई जातियाँ रहती हैं। लेकिन क्या बिहार में अभी इस चीज़ को लाना किस स्तर तक सही होगा? हमारे साथ हैं चाचा जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, एक बात बताइए कि जो बिहार में नीतीश सरकार जी ने अभी ऐलान किया जातीय जनगणना को, इसको लेकर के जो बिहार राज्य में क्या प्रभाव पड़ेगा जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर? देखिए, बिहार राज्य में ऐसे ही पहले से जातीय में लोग बटे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर तरीका से भिन्न भिन्न जाति के लोग सब लोग मिलजुल करके सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कुछ हम लोग जो है मिला जुला करके सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन ये जातीय जनगणना जो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये जातीय जनगणना से समाज में बहुत बड़ा जो है द्वेष फैलेगा सामाजिक स्तर पर। राजनीतिक उनका षड्यंत्र तो पर नहीं है? राजनीतिक में क्या फंडा है उनका? क्यों आखिर राजनीतिक भी तो इसका रीजन है? वैसे बिहार पहले जाति के नाम पे ही वोट बैंक बनता है, तो अभी फिर बांट देना, जो गरीब तबके के लोग हैं, हरिजन है, दलित हैं, वो तो और जाति के नाम पे उनको भेदभाव किया जाएगा। एकदम सही बात है। ये जो है कभी ये जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए। ये हम लोगों के पार्टी के स्तर पर जो है ये बात आई थी, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको खारिज कर दिया। जो जातीय जनगणना के पक्ष में हम लोग नहीं हैं और जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। वो चूँकि हम लोग के लोग जान रहे हैं कि जो भाई ये जातीय जनगणना से सामाजिक द्वेष फैलेगा, समाज में बिखराव ज़्यादा होगा, लोग तरह तरह से जो है अपना जो है पक्ष रखेंगे, राजनीति दबाव बनाएंगे। तो हमारे जात का ये है, इतना आबादी है, हमको ये चाहिए, फलाना चीज़ चाहिए, ये करना चाहिए, नौकरी में चाहिए। तो तरह तरह का जो है सरकार पर भी प्रेशर बनाया जाएगा। सामाजिक स्तर पर भी वो लोग चाहेंगे कि जो भाई हम लोगों का जो है दबाव लोगों पर है। राजनीतिक स्तर पर भी जो है लोगों पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि एक गांव में कई जात के लोग रहते हैं। जब गिनती हो जाएगी कौन कौन जात का है, अभी हम जैसे कि अगर आपसे ही पूछ दें कि आपका जाति क्या है, पहचान किस जाति से, तो क्या लगता है कि आप माइक के सामने बोल पाएंगे इस बात को? नहीं, ये तो कभी भी जो है होना ही नहीं चाहिए। जाति का विवेचना करना और समाज में जो है फूट डालने के सवाल, क्योंकि इससे ऐसा नहीं हो सकता है कि जब जाति जनगणना होगी तो उच्च वर्ग के लोग, जो भी हायर क्लास में उच्च जाति के लोग हैं, फिर निम्न जाति के, सब आपस में एक दूसरे को जानेंगे कौन सा। ऐसा भी नीतीश कुमार खुद, जब नीतीश कुमार 2006 में जीते थे तो कुमार वे लगाते थे, उनसे पूछा जाता था कि कुमार क्यों लगाते हैं, तो उनका कहना था कि जाति से क्या मतलब है, कुमार इसलिए लगाते हैं क्योंकि पता ना चले कि नीतीश किस जाति का है। तो फिर आज वही नीतीश कुमार किस स्तर सोच करके जातीय जनगणना कर रहे हैं? नहीं, फिर वही ब्राह्मणवादी जातिवादी फिर तो आने वाला है ना। यही चीज़ हम भी कह रहे हैं कि जो समाज को बांटने वाला ये जातिगत जनगणना है, समाज को तोड़ने वाला ये जातिगत जनगणना है। जनगणना से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस पे कितना हद तक विरोध की थी भारतीय जनता पार्टी? ये जो है खारिज कर दिया। पहले केंद्र सरकार के पास आपको मालूम होगा कि जो पिछले साल 2022 में ये पूरा टीम गया था जो है केंद्र से मांग करने के लिए जातीय जनगणना। बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सब लोग हम पार्टी के ही हैं, लेकिन वहाँ भी हमारे जो है नेता ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इस तरह का जनगणना कभी मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसका जो है कभी भी हमारी पार्टी समर्थन नहीं करेगी और इस तरह से समाज में द्वेष फैलेगा, और फिर पुनः जो है ये राजनीति में जो है द्वेष फैलेगा और पुनः बिहार में जो है फिर वर्चस्व का राजनीति शुरू हो जाएगा। अगर जातीय जनगणना सफल अगर हो जाता है तो फिर जात में भी क्या है कि सामाजिक असमंजसता नहीं फैलेगा और जो लोगों में भेदभाव का मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? जिस तरह उनका भी कहना है कि जातीय जनगणना हो जाने से जो लोग का जाति का संख्या ज़्यादा है, कम से कम उसको राजनीतिक स्तर पर हिस्सेदारी मिलेगी और उसको फायदा होगा। ये फायदा नुकसान देगा या राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर फायदा देगा बिहार में? देखिए, ये जो है ये कभी भी फायदा देने वाला ये काम नहीं है। ये जहाँ तक है कि नुकसान ही करेगा। इसलिए
कि राजनीति में मान लिया जाए छोटे जहाँ सब जगह सीट बटा हुआ है, जहाँ आरक्षण है वहाँ आरक्षण है, लेकिन इस तरह का जो है जनगणना, जातीय जनगणना करके समाज में द्वेष फैलेगा और लोग जो है फिर मतलब दोबारा जो है बंटने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जातीय जनगणना से अभी कहा जा रहा है कि बढ़ जाएंगे, लेकिन इसका एक पहलू तो पहले से भी है कि आप किसी जगह जॉब करने जाएं, फॉर्म फिल करें, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो पहले से भी तो बांट दिया गया है कि जैसे कि हम जाएंगे तो हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट बना के देगा। आप लोग किसी जात सेना में जा रहे हैं, वहाँ पूछा जाएगा कौन से जात के हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से भी तो जातीय में बांटा हुआ है। और अब नीतीश जी जिसको पूरा बांटा हुआ नहीं है। आप किसी जॉब में जाते हैं तो आप किस जाति के लोग हैं, नहीं तो वहाँ पर अगर कंफर्म नहीं किया जाएगा जो आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस जाति के लोग हैं, पूरा आपका डाटा नहीं लिया जाएगा, तो बाद में सेना में या नौकरी में जो भी लोग जाते हैं तो उसका पूरा तो हुलिया लेना पड़ता है। ये सरकार की मजबूरी है, इसलिए कि जो नहीं, लेकिन वो गोपनीय था, अब ओपन हो जाएगा, है ना। और एक बात है कि जैसे कि संविधान खुद कहती है आर्टिकल 15 में कि भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद को हटाना है। अम्बेडकर जी भी पूरा जीवन त्याग दिए इसके प्रति, लेकिन आज संविधान का उल्लंघन ही हो रहा है ना। ये आप लोगों के विचारधारा में क्या है? हम लोगों के विचारधारा में जातिगत जनगणना कभी भी मान्य नहीं है और इसको समाज को बांटने वाला ये जनगणना है। किसी भी तरह से इसको लोग जायज नहीं समझते। अच्छा, आप एक पार्टी को छोड़ के अगर व्यक्तिगत तौर पे सोचते हैं कि जनता के रूप में, तो आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि जातीय जनगणना सही है कि गलत है? जब आप एक पार्टी को हटा के एक व्यक्तिगत रूप से सोचें कि आप समाज के एक नागरिक हैं, तब आपका क्या विचारधारा होगा? समाज के नागरिक, हम गांव में रहते हैं, गांव में जो है लोग बट जाएंगे। लोग जो है जो जात के लोग अधिक हैं वो कहेंगे कि हमको जो है इसमें प्राथमिकता मिलना चाहिए, नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए, तो हमको जो है क्या कहते हैं राजनीति में प्राथमिकता। जातीय मार होने लगेगा राज्य के अंदर। वैसे बिहार अभी बहुत पीछे है, बहुत सारा एजुकेशन खराब चल रहा है, मेडिकल है, तो सरकार को इन सब चीज़ पे पहले ध्यान देना चाहिए था या जातीय जनगणना पर नहीं बल्कि विकास पर ध्यान देना चाहिए था। जिसमें हम पीछे चल रहे हैं उसका हमको जो है प्रोडक्शन आगे करना चाहिए था। जैसे यहाँ पर हमारा जो है राज्य में कोई बड़ा जो है इंडस्ट्री नहीं है, उसके बारे में जो है सोचना चाहिए सरकार को। बाढ़ नहीं आवे इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। जो हमारा तरक्की विकास के लिए बिहार में करना चाहिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए था। जातीय जनगणना को दरकिनार, क्योंकि बेफजूली खर्च भी तो हो रही है ना। मतलब का ये जो है सरकार जो है बेफजूल का खर्च कर रही है और इसमें से कोई भला होने वाला किसी का नहीं है। निश्चित रूप से ये सरकार का फेलियर स्कीम है और इसमें जो है हम लोग इसका विरोध करते हैं। समाज को बांटने वाला ये कार्यक्रम है, इसको कभी भी हम लोग जो है समर्थन नहीं करेंगे और नीतीश कुमार को 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये सफल रह पाएगा क्या? जो जातीय जनगणना है सफल हो पाएगा? ये जातीय जनगणना सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए कि जो ये समाज को बांटने वाला जो है ये जनगणना है, इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। देखिए, जब जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी अपना व्यक्तिगत राय दें तो ये समाज को बांटने ही की प्रक्रिया है, लेकिन अन्य नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना से जाति के जो सरकार में उनका हिस्सेदारी है वो मिलना चाहिए था। लेकिन बता दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आप देखें।